आने में कितना खर्चा लगा आपको? हमको उस टाइम अच्छा, 2 साल में आपको कितने दिन की छुट्टी मिलती है? एग्जिट जाना है, ठीक है। तो एग्जिट जाने का क्या प्रोसेस है? कंपनी को कैसे बताना होता है, क्या करना है? 6 महीने 7 महीने की छुट्टी चाहिए, तो फिर उसका कैसे? 2 साल के अंदर में आपको इमरजेंसी घर जाना हुआ, तो प्रोसेस हमको बताइए, कैसे आप घर जा रहे हैं ये बताइए। यहाँ पर स्टार्टिंग में लेबर की सैलरी कितनी मिलती है? स्टार्टिंग में देखिए, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। हमारे कंपनी आप लोग समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सऊदी जाएंगे तो हमको बस चिकन और मटन ही खाना, तो खाने की क्या व्यवस्था है? कैंटीन वगैरह है? हाँ, कैंटीन है ना, इंडियन कैंटीन तो है। खाने में क्या क्या मिलता है? सब में। ड्यूटी पीरियड में आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए क्या? जैसे मान लो कोई बेज है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो हम आए थे एक जगह हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ये कुछ भाई लोग मिले, ये लेबर में काम करते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा बात करेंगे और आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि लेबर के काम में जो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं या आ रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ कैसी होती है, सैलरी कितनी मिलती है और काम कैसा है, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो ये भाई साहब हैं, कहाँ से आप हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में आप महाराजगंज से? हाँ, कुशीनगर जिला से हैं। कुशीनगर। और ये भाई साहब हैं, एक पाकिस्तान के हैं और ये बांग्लादेश से हैं। यानी 3 लोग हैं, 3 लोग 3 कंट्री से हैं। हाँ जी। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। तो बात करते हैं भाई साहब से, क्योंकि इंडिया के हैं और इंडिया से बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और बहुत सारे लोग लेबर के काम के लिए हमको कांटेक्ट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि भाई लेबर के काम में कोई भी काम हो हमको बुला लो, ये हो। तो पहले लेबर के काम में आप लोग जान लीजिए कि लेबर के काम में काम कैसा है, सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? शफीक अंसारी। शफीक अंसारी भाई साहब हैं ये। आप महाराजगंज से हैं? कुशीनगर से हैं। सॉरी, महाराजगंज में बोल रहा हूँ, कुशीनगर से हैं, क्योंकि महाराजगंज से बहुत सारे लोग हमारे साथ में रहते हैं, कुशीनगर से भी हैं। तो ये भाई साहब, आप इस कंपनी में, जो आपकी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? मेरा कंपनी है शिवा अल जजीरा। नहीं, मतलब कौन से काम की कंपनी है, क्या काम करती है? रोड मेंटेनेंस का काम। अच्छा, रोड मेंटेनेंस का काम है। और इस कंपनी में आप कितने साल से काम कर रहे हो? हम 9 साल से काम कर रहे हैं। भाई साहब 9 साल से इसी में काम कर रहे हैं। आपकी पोस्ट क्या है? लेबर का ही है? मेरा पोस्ट पहले फर्स्ट में लेबर का था, लेकिन अभी मैं फिलहाल में बकेट का काम करता हूँ और रोलर का काम करता हूँ, लोडर का काम करता हूँ। अच्छा। फिलहाल में मेसन भी हम काम कर लेते हैं। जो काम मिलता है मेरे को वो कर लेता हूँ, मतलब ऑलराउंडर हो गया हूँ। अच्छा, आप 8 साल से हैं। 8 साल में कितनी बार आपको छुट्टी मिली? 8 साल में हमारा कंपनी 2 साल में टिकट देता है अपने तरफ से, कंपनी की तरफ से। अगर आप भी मतलब अगर जाना चाहते हैं, जैसे आपको इमरजेंसी आ गया, आप कभी भी अपना टिकट लेके जा सकते हैं। कंपनी छुट्टी लगा देती है। बढ़िया कंपनी है। छुट्टी लगा देती है। अच्छा, बात करते हैं, ये तो कंपनी की हो गई। अच्छा, काम आप लोगों का क्या रहता है? काम हम लोग का रोड मेंटेनेंस का, जैसे नया रोड बन रही है, जैसे रोड जो टूट गया है, फूट गया है, उसको आप मशीन से जितना काम रहता है, जैसे मीटर के हिसाब से काम रहेगा। जैसे 50 मीटर का काम है तो उसमें बड़ा गाड़ी का काम रहेगा, बड़ा मशीन का काम रहेगा। जो 10 मीटर है, 5 मीटर है, 20 मीटर है, वो आदमी अपने हिसाब से काम करके गाड़ी के हिसाब से काम करेगा, अपना मिलजुल कर काम करता है। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? 8 घंटे। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। दिन में कि रात में? रात में जो करने वाला है, रात में आदमी अलग होते हैं। डे शिफ्ट अलग होता है, नाइट शिफ्ट अलग होता है। अच्छा, दोनों में 8-8 घंटे की 8-8 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, जैसे इसमें ओवर टाइम का क्या व्यवस्था है? ओवर टाइम की आप इसमें 4 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटा भी कर सकते हैं, 3 घंटा भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वो फिक्स नहीं रहता? वो फिक्स नहीं रहता, कभी कभी नहीं भी मिलता है। नहीं का सवाल नहीं है इसमें। तो भाई परदेश में आए हैं कमाने के लिए, है तो हम लोग को कमाने के लिए आए हैं ना। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या रूम में जा करके आदमी बैठेगा, सोएगा, खाएगा, उससे फायदा नहीं है। फायदा हम लोग का ये है, जो काम करके हम लोग अपना घर के मतलब जो भी कारोबार है, खाना पीना, बच्चा पढ़ाई लिखाई जो भी करना होता है, उसको हम लोग परदेशी से कमा के पैसा कमा करके अपना घर में भेजते हैं, ताकि हमारा घर का सिस्टम अच्छा चले। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर स्टार्टिंग में लेबर की सैलरी कितनी मिलती है? स्टार्टिंग में देखिए,
हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। हमारे कंपनी में तो अभी 1000+ लगा रही है, लेकिन पहले जो आदमी आया था 750 में, अभी भी आ रहा है आदमी जो जिसका ज्यादा मतलब जरूरी है, पैसा का जरूरी है, वो 700+ खाना का है, फिर उसके बाद से ओवर टाइम का है, फिर उसके बाद से हकामा सब रहना खाना फ्री कंपनी दे रही है। अच्छा, इसमें काम अपने हिसाब से। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे खाना कंपनी दे रही है, ठीक है? हाँ, खाना तो खाने की क्या व्यवस्था है? कैंटीन वगैरह है? हाँ, कैंटीन है ना, इंडियन कैंटीन है। खाने में क्या क्या मिलता है? सब मिलता है, जो जैसा खाना चाहता है, रोटी चावल गोश्त मछली सब मिलता है, सब मिलता है उसमें। जैसे अच्छा, इसमें एक पॉइंट वाली बात हम बोलेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता है कि हम सऊदी अरब जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज होते हैं, कुछ लोग होते हैं प्योर वेज होते हैं। तो जैसे मान लो कोई वेज है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए भी व्यवस्था है, अलग सिस्टम, सब्जी वगैरह। हाँ, सब्जी दाल है। तो भाई साहब ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सऊदी जाएंगे तो हमको बस चिकन और मटन ही खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से आप जो चाहोगे वो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग भी बनाते हो, कि मैं उन लोगों के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेज होते हैं वो लोग भी यहाँ पर अपना सब्जी वगैरह खरीद करके बना करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मेडिसिन की बात हो गई, ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, जैसे आप ड्यूटी पीरियड में आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमारे कंपनी कार्ड दिया हुआ है। अच्छा, कार्ड दिया हुआ है? कार्ड दिया हुआ। तो आप मेडिकल में जाएंगे तो हमारा 20% लगेगा हमारा, और 80% कंपनी देगी। ये चीज आप गौर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हाउस ड्राइवर हैं, हाउस ड्राइवर में ये सब फैसिलिटी नहीं मिलती है। कुछ लोगों को मिलती है, जैसे मैं हूँ, तो मेरा जो वीज़ा है, मेरा जो कफिल है वो सिक्योरिटी में है, यानी फोर्स में है, तो उसका हम लोगों का मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो घर में रहते हैं, जिनका कफिल कुछ नहीं रहता, उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वो खुद के पैसे से इलाज करवाते हैं, कुछ लोग का कफिल देता है, मतलब गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम नहीं रहता। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 2 साल के अंदर में आपको इमरजेंसी घर जाना हुआ, तो प्रोसेस हमको बताइए, कैसे आप घर जा सकते हैं? उसमें हमको इमरजेंसी का पेपर देना होता है। हाँ, जैसे कितने दिन में वो पेपर पास होता है? पेपर आपका वो वीजा लगते ही आपका काम हो जाएगा, 2 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आप चले जाएंगे। बशर्ते जैसे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, उसके पहले अगर आप जाना चाहते हो तो खुद का टिकट निकालना होता है। हाँ, अपना टिकट और जो प्लस जो छुट्टी का पैसा लगता है, वो छुट्टी का पैसा कंपनी देती है, कंपनी देती है। अगर ठीक ठाक कंपनी नहीं तो खुद से, मतलब कोई ये नहीं है कि कंपनी नहीं देगी। जैसे आप इमरजेंसी छुट्टी में जाएंगे तो 2 महीने का अक्सर छुट्टी लगता है। अच्छा, एक चीज हम आपको बीच में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, छुट्टी वाली बात, ठीक है। अच्छा, 2 साल में आपको कितने दिन की छुट्टी मिलती है कंपनी की तरफ से? 3 महीना। 3 महीने। अगर आप बाय द वे आपको शादी वगैरह करना है, 6 महीने 7 महीने की छुट्टी चाहिए, तो फिर उसका क्या सिस्टम है? आपको पैसा वीजा का पैसा लगेगा अलग छुट्टी से। का छुट्टी का आपको पैसा अलग से देना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छुट्टी बढ़ जाएगी, यही सिस्टम है। उसमें कोई ये नहीं कि आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा आपको या आना पड़ेगा, मतलब नहीं बुलाएगी कंपनी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बुलाएगी, आपको वीजा बढ़वाना पड़ेगा। वहां से आप मतलब आप बात करेंगे तो आपका जो यहाँ पे मुदीर होता है वो आपका सारा काम करवा देगा। अच्छा, अब ये रही छुट्टी की बात, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं, आप आने में कितना खर्चा लगा आपको? हमको उस टाइम आने में 50-60 हजार रुपया। अभी फिलहाल आने में खर्चा कैसा लग जाता है? अभी तो 90-95 से ऊपर जाता है, मतलब जो जितना लूट ले, जो जितना मतलब ज्यादा ले एजेंट के ऊपर है। ये एजेंट के ऊपर निर्भर है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कंपनी का वीजा फ्री में आता है, कि कैसे इतना पैसा लगता है। तो भाई साहब, यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि जो कंपनी होती है वो एक ऑफिस में अपना वीजा भेजती है, यही ना? हमारा कंपनी का वीजा जाता है मैन पावर तो बहुत सारी है। दिल्ली भरत नगर में मैन पावर में जाता है। तो अच्छा, आप वीजा के लिए अप्लाई कैसे किए थे स्टार्टिंग में? हम तो एजेंट द्वारा आए थे। एजेंट द्वारा। यहाँ आने के बाद फिर अपना कंपनी में कैसे यहाँ कंपनी गई थी पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट? हाँ, बिल्कुल गया था, हमारा कंपनी की गाड़ी गया था। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी में अगर आएंगे तो कंपनी की गाड़ी जाती है पिकअप करने के लिए। क्योंकि मैं इससे पहले मैंने भी कंपनी का जो वीडियो डाला हूँ, आप लोग देखे होंगे, उसमें कंपनी की बसें गई हैं रिसीव करने के लिए। ये सब फैसिलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पर उतरने के बाद कंपनी जाएगी पिकअप करने के लिए, क्योंकि कंपनी का सारा मसूल होता है, यानी जिम्मेदारी कंपनी की होती है कि हमारा आदमी आ रहा है, वो
सही सलामत आ जाए, यही ना? हाँ कंपनी। अच्छा, ये सारी बातें फिनिश करने के बाद लास्ट में एक अहम जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रहती है कि हम जब एग्जिट लगाएंगे तो कैसे, क्या सिस्टम है, कैसे क्या व्यवस्था है, ये थोड़ा ये बताइए। जैसे मान लीजिए आपको अब एग्जिट जाना है, ठीक है, तो एग्जिट जाने का क्या प्रोसेस है, कंपनी को कैसे बताना होता है, क्या करना होता है? एग्जिट जाने के लिए आपको 3 महीना पहले पेपर देना होगा। 3 महीना पहले पेपर देना होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 4 साल 5 साल काम किया कंपनी में, आपको एग्जिट जाना है, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि उसमें बोनस मिलता है, कैसे क्या, ये सब थोड़ा बताइए। बोनस के देखिए, आपको वो जितना 5 साल से ऊपर अगर आप रह रहे हैं, जैसे 5 साल के बाद जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 50% बोनस मिलेगा। 50%। और तो 10 साल पूरा हो जाएगा, आपको जितना सैलरी है उतना बोनस मिलेगा। जितना सैलरी है उतना मतलब जोड़ करके बोनस मिलेगा? हाँ, बोनस मिलेगा। तो साल पे एक बोनस मिलता है, यानी 1 साल का एक सैलरी का बोनस मिलेगा। एक साल में एक सैलरी आपको बोनस मिलेगा। ये प्लस पॉइंट है कंपनी में काम करने के लिए। तो जितने भी लोग कंपनी में आना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। हमारे ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहेंगे कंपनी से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, या सऊदी अरब के बारे में कुछ जो भी है? देखिए भाई, हर आदमी का अपना अपना हिसाब किताब होता है। हर बंदा सोचता है कि हम अच्छा से कमाएं, अच्छा से, और घर में पैसा भेजें, और घर का आदमी अच्छा से रहे। परदेसी भाई अगर एक आदमी कमा रहा है और 10 आदमी घर में खुश है, तो ये बहुत बेहतर है। अच्छा, एक बात और सबसे अहम जो आजकल चल रहा है, देखिए हमारे साथ में ये भाई इंडिया से हैं, ठीक है, और ये भाई है पाकिस्तान से, और ये भाई बांग्लादेश से। आप तीनों लोग साथ में ही रहते हो? साथ में। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कैंप बहुत बड़ी है, कैंप एक साथ रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता नहीं कि मनमुटाव वगैरह? ना, कभी नहीं। हम तो ऐसा आदमी है कि कहीं भी किसी भी आदमी को कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा भाई है, एक साथ हम। तो देखिए, सऊदी अरब में हर कंट्री के लोग मिलजुल करके रहते हैं, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो कभी आप दिमाग में ये मत लाइए कि ये भाई पाकिस्तान का है तो इससे हम कैसे बात करें या कैसे रहे, ये भाई बांग्लादेश का, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अपने घर पे रह के ये सब सोचो। यहाँ आने के बाद ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल पे नए हैं, अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो हमें जरूर करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।